नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मणिपुर हिंसा में 3 की मौत, 3 घायल। सोते हुए पिता पुत्र को गोलियों से भुना, फिर तलवार से काटा। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार की रात उग्रवादियों ने पिता पुत्र सहित 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि उसी जिले में राज्य बलों और सशस्त्र लोगों के बीच भारी गोलीबारी के बाद 3 अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि 27 विधानसभा क्षेत्रों की समन्वय समिति ने इम्फाल घाटी में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है। पुलिस ने शनिवार सुबह कहा कि तीनों को सोते समय गोली मार दी गई और बाद में अज्ञात लोगों ने जिले के काकटा में उनके शवों को तलवार से काट दिया। हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों एक राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद शुक्रवार को काकटा में अपने घर लौट आए थे। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ काकटा में जमा हो गई और चुराचांदपुर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। नूह हिंसा के बाद फरीदपुर गांव में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। नूह हिंसा के बाद फरीदपुर गांव में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच सेंटर ने गिरफ्तार कर लिया है। वीरवार की रात फरीदाबाद में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। खबर है कि देर रात 20 से 25 नकाबपोश युवकों ने एक मकान को निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की। इसके अलावा कुछ युवकों ने धार्मिक स्थल पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने उपद्रवियों की मंशा को नाकाम कर दिया। एक बार फिर निकालेंगे ब्रजमंडल यात्रा। नूह हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद नेता का ऐलान। हरियाणा के नूह में सोमवार को शुरू हुई हिंसा में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा का असर दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर भी देखने को मिला। विहिप के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने ऐलान किया कि इसी महीने फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो यात्रा निकाली गई थी वह पूरी नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि उस दिन चारों तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं, हिंदुओं की जान पर आ गई थी। यही वजह है आत्मरक्षा के लिए हिंदू रक्षकों को गोली चलानी पड़ी, नहीं तो आज हम और यात्रा में फंसे लोग सामने नहीं आ पाते। हिंदू समाज की महापंचायत गुरुग्राम में जुटेंगे 1000 लोग। पुलिस की कड़ी निगरानी। नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा में पुलिस अलर्ट पर और आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर भी जारी है। इस बीच हिंदू समाज ने रविवार को यहां महापंचायत की बात कही। इसे देखते हुए गुरुग्राम के तीगर गांव में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और गांव में आने जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस का पहरा है। पुलिस यहां हर वाहन की जांच पड़ताल कर रही है। एसीपी डीएलएफ गुरुग्राम विकास कौशिक ने कहा, पिछले 2-3 दिनों के दौरान गुरुग्राम में शांति बनी हुई है, कोई घटना दर्ज नहीं की गई। हमें उम्मीद है कि आज की पंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। हमने सभी पक्षों से बातचीत की है। उन्होंने हमें सुनिश्चित किया है कि पंचायत शांतिपूर्ण होगा। सुबह 9 बजे पंचायत शुरू होगी। ऐसी उम्मीद है इस महापंचायत में 500,000 तक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अब बिजली का बिल भी भरेगी शिवराज सरकार। चुनावी साल में जहां कांग्रेस कई चुनावी वादे कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी घोषणाओं की बरसात कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौगांव में एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 1 किलोवाट तक की बिजली का उपयोग करने वाले गरीब का बिजली बिल यदि अधिक राशि का आता है तो उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद बिल को छोटा किया जाएगा। यदि बिल भरने की स्थिति में गरीब परिवार नहीं रहेगा तो शिवराज सरकार उसका बिल भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बिजली के बिल की राशि को छोटा किया जाएगा। जिन्हें बड़ी राशि के बिल मिल गए हैं उनकी वसूली स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने लोगों से कहा कि बिजली के बिल को ब्रह्मा जी ने नहीं लिखे हैं जो बदल नहीं सकते। उनके राज्य में बिजली के बिल को छोटा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार बिजली विभाग के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के मंत्री ने गांवों का किया दौरा। डेंगू के प्रति लोगों को किया जागरूक। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज मोहाली के पास गांवों का दौरा किया और वहां लोगों के घरों के बाहर खड़े पानी में डेंगू की फैक्ट्री बनी हुई थी, जिसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया कि बचाव कैसे करना है। हर शुक्रवार सेहत कमेटियां लोगों के घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी। 15 अगस्त को 75
और आम आदमी क्लिनिक मुख्यमंत्री भगवत मान पंजाबियों को समर्पित करेंगे। 580 आम आदमी क्लिनिक पहले ही पंजाब में खोले जा चुके हैं। केंद्र की तरफ से अभी तक हमारे 580 करोड़ के फंडों को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, जो निंदनीय है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भगवत मान हमें लगातार फंड्स दे रहे हैं ताकि सेहत विभाग द्वारा शुरू किए काम ना रुके। शाह आज पुणे में CRCS के डिजिटल पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। सहकारी क्षेत्र में व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की है। इसी कड़ी में सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसी पहल के मुख्य उद्देश्यों में पूरी तरह से कागज रहित व्यवस्था लागू करना, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना, डिजिटल संचार को सक्षम करना, पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करना शामिल है। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल रामास्वामी का लाजवाब जवाब। हिंदू धर्म से जुड़ा था सवाल। ईसाई मूल्यों पर आधारित देश अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक जी रामास्वामी ने खुद के हिंदू होने का बड़े ही जोरदार तरीके से बचाव किया। उन्होंने धार्मिक मान्यता से जुड़े एक सवाल का इस ढंग से जवाब दिया कि अमेरिका से लेकर भारत तक में इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगा जो मैं हूं ही नहीं। वैसे भी मैं पादरी प्रमुख के रेस में नहीं हूं। मुझे इस देश का कमांडर इन चीफ बनना है। उनकी हिंदू आस्था के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने सबसे पहले समानता बताई कि कैसे वह बाइबल को एक औसत ईसाई से बेहतर जानते हैं। अपने जवाब से उन्होंने उस तर्क को ध्वस्त कर दिया जो उनके खिलाफ उनके धर्म के आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ईश्वर साकार है। हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं लेकिन एक समान पंथ से बंधे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को वह पैट्रिक बेट डेविड और वॉल्यूटेनमेंट टीम के साथ एक विशेष लाइव टाउन हॉल कार्यक्रम में शामिल हुए। वह अपनी पार्टी रिपब्लिकन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर फिर कसा शिकंजा। तीसरी कक्षा से आगे बढ़ने पर लगाई रोक। तालिबान ने एक नया फरमान जारी करते हुए छात्राओं के तीसरी कक्षा से आगे स्कूल जाने पर बैन लगा दिया गया। इसके लिए तालिबान अधिकारियों ने स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वार्निंग दे दी है। इससे पहले तालिबान में लड़कियों को सिर्फ 6वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ने की इजाज़त थी, जो अब और भी कम कर दी गई है। BBC फारसी की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान शासित शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गजनी प्रांत में स्कूलों और शिक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों ने स्कूलों और प्रशिक्षण कक्षाओं के प्रिंसिपल से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को अब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने की अनुमति ना दी जाए। इसी संबंध में 6ठी कक्षा की एक छात्रा, जिसके लिए तालिबान ने पिछले साल शिक्षा की अनुमति दी थी, ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड में मौसम की मार जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक आया मलबा। धनौल्टी में 2 बच्चों की मौत। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार चमोली में रविवार को मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास सड़क बंद हो गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीमें मार्ग बहाली के लिए जुटी हुई हैं। इसके अलावा बारिश के कारण टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में रविवार को एक मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि तहसील धनौल्टी के मरोड़ा गांव में रात में बारिश के कारण परवीन दास के घर के पीछे की दीवार टूट गई, जिसमें उनके 2 बच्चे दब गए। राजस्व उप निरीक्षक पुलिस ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।